हेलो छात्रों, आप सबों की रिक्वेस्ट और कमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का सिलेबस को लेकर के। जी हाँ, सीबीएसई टर्म 1 रिकॉग्नाइजेशन सिलेबस जो है आपके पास उपस्थित है 2021-22 का। सामाजिक विज्ञान के जो है ये सिलेबस को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 10वीं के लेकर के क्लास 10 का लेकर के आप पूरे अंत तक रहिए और पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ टर्म 1 में जो पढ़ाई होगी इस बार बहुत सा पाठ्य को हटा दिया गया है, और अगर अच्छा नंबर उठाना चाहते हैं तो इसको ध्यान में देखिए और इसको ध्यान में रख करके आप पढ़ाई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। इंडिया एंड द कंटेम्पोररी वर्ल्ड 2, इसका टोटल पीरियड है 12 और मार्क्स आएगा 10। दूसरा नंबर में है कंटेम्पोररी इंडिया 1, इसमें टोटल पीरियड है 16 और 10 नंबर का आएगा। थर्ड नंबर में है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1-2 है, ये टोटल पीरियड है 14 और इसका नंबर आएगा 10। इसके बाद चौथा नंबर में है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में टोटल पीरियड होगा 20 और मार्क्स आएगा 10। इस तरह से टोटल हो गया 62 पीरियड्स और टोटल मार्क्स है 40। टर्म 2 में देखिए यूनिट्स में इंडिया एंड द कंटेम्पोररी वर्ल्ड 2, टोटल पीरियड है 34, 10 मार्क्स का है। 2 नंबर में है कंटेम्पोररी इंडिया 1 में 19 पीरियड है और 10 मार्क्स का है। 13 में है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 यानी 2 में यानी 14 पीरियड है, टोटल 10 नंबर का है। और 4 नंबर में इकोनॉमिक्स है, टोटल पीरियड 22, कुल मार्क्स है 10। टोटल देखते हैं इसमें 89, कुल मार्क्स आ गया 40। अब इसको टर्म वाइज समझिए तो अच्छा रहेगा। भारत और समकालीन विश्व जो है ये आपका है इतिहास का विषय। इसमें से चैप्टर जो यूनिट 1 में पढ़ना है भारत और समकालीन विश्व, ये घटनाएं और प्रक्रिया है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फ्रांसीसी क्रांति का विस्तार, राष्ट्र, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, क्रांति का युग 1830 से 1848। इसके बाद है जर्मनी और इटली का निर्माण, राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। इन्हीं सबों से आपको तैयारी करना है। टर्म 1 में पहला पाठ है, बहुत बड़ा पाठ है, करीब क्रमशः 14 या 15 पेज का है, भारत और समकालीन विश्व का। इसको तैयारी कर लीजिएगा। दूसरा हम लोग आते हैं भूगोल का पाठ। देखिए समकालीन भारत 2, इसे विषय वस्तु सीखने के उद्देश्य से दिया गया है। संसाधन और विकास, संसाधन के प्रकार, संसाधनों का विकास, भारत में संसाधन योजना, भूमि संसाधन, भूमि उपयोग, भारत में भूमि उपयोग पैटर्न, भूमि संरक्षण और क्षरण और संरक्षण का उपाय, एक संसाधन के रूप में मिट्टी का वर्गीकरण, मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण, इन सबों के बारे में आप इस पाठ में पढ़ेंगे। इसको ध्यान से पढ़ लेना है समकालीन भारत 2 में। अब देखिए इसमें से भूगोल समकालीन भारत 2 में क्या क्या है। जल संसाधन है, पानी की कमी और पानी की आवश्यकता, संरक्षण और प्रबंधन, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और एकीकृत जल संसाधन। इसके बाद है जल छाजन, पानी के महत्व को समझे एक संसाधन के रूप में और साथ ही विकास, इसके विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति जागरूकता और संरक्षण, देश में विभिन्न बांधों की पहचान करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं सामाजिक विज्ञान 2 में, भूगोल समकालीन 2 में। और क्या क्या पढ़ना है, कृषि भी पढ़ना है। तो खेती के प्रकार, फसल पैटर्न, प्रमुख फसलें, तकनीकी और संस्थागत सुधार, कृषि और वैश्वीकरण का प्रभाव। एक और नोट्स दिया गया है, ऑल नोट्स आर द अवेलेबल ऑन द टेलीग्राफ ग्रुप, साई एजुकेशन ग्रुप में आप इसका विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए राजनीतिक विज्ञान, इसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में। लोकतांत्रिक राजनीतिक में क्या क्या पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग, बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडीज, सत्ता का बंटवारा क्यों वांछनीय है, पावर शेयरिंग के रूप में। उसके बाद है संघवाद। संघवाद क्या है, क्या भारत को एक संघीय देश बनाते हैं, संघवाद का अभ्यास कैसे किया जाता है, भारत में विकेंद्रीकरण, इसके बारे में इसमें आपको विस्तार से पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में। इसके बाद आइए इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं, आर्थिक विकास को समझे। इसमें यूनिट 4 में है अर्थशास्त्र विषय वस्तु को सीखने के उद्देश्य। इसमें कौन पढ़ेंगे, विकास, विकास का क्या वादा करता है, अलग लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य, राष्ट्र विकास, विभिन्न देशों की तुलना कैसे करें या राज्यों का,
आय और आय मानदंड, सार्वजनिक सुविधाएं, विकास की स्थिरताएं, इन सबों के बारे ध्यान से पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स में और क्या क्या है। आर्थिक विकास की समझ में दूसरा पार्ट पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र, 3 क्षेत्रों की तुलना, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक भारत में क्षेत्र, संगठित रूप में क्षेत्रों का विभाजन और असंगठित, स्वामित्व के मामले में देश, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, प्रमुख रोजगार सृजन की पहचान करें, सरकारी निवेश का कारण बतावें, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। इस तरह से मानचित्र वस्तुओं की सूची को आप देखिएगा। टर्म 1 में क्या क्या आएगा भूगोल में। पहला चैप्टर जो है संसाधन और विकास में प्रमुख मिट्टी के प्रकार जो है उसका मानचित्र कार्य होगा, उसको ध्यान से देख लेना कि कौन सा क्षेत्र में किस प्रकार के मिट्टी है और किस मिट्टी में किस प्रकार के फसल तैयार किए जाते हैं, उसका कौन सा क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध है। ये मानचित्र वाइज कार्यक्रम होगा, उसको ध्यान से देख करके चिन्हित करना है। अगला है जल संसाधन। देखिए इसमें बांध जो आता है, सलाल, भाखड़ा नागर, टिहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, चावल और गेहूं के प्रमुख क्षेत्र, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास और सबसे बड़े प्रमुख उत्पादक राज्यों में जूट, इन सबों के क्षेत्र जो होता है, कौन सा क्षेत्र में किस प्रकार के फसल तैयार होते हैं और कौन सी मिट्टी का है, ये सब को लेकर के चित्र भी बनाने आएगा मानचित्र में। तो ये टर्म Y1 था। इसको तो इस प्रकार से टर्म 1 में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ध्यान से देखिए, इस बात को याद रखिएगा। हिस्ट्री में मात्र 1 चैप्टर पढ़ना है, ज्योग्राफी में 1, 3, 4 पार्ट को पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में 1 और 2 पार्ट को पढ़ना है और सिविक्स में मात्र 1 और 2 पार्ट पढ़ना है। इस प्रकार से टर्म 1 में इतने चैप्टर को पढ़ना है। आप लोग ध्यान दिए होंगे। फिर से देखिएगा, हिस्ट्री में 1, ज्योग्राफी में 1, 3, 4 चैप्टर, इकोनॉमिक्स में 1, 2 और सिविक्स में 1, 2। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो टर्म 2 के लिए याद रखिएगा, बहुत जल्द आपके पीस उपस्थित होंगे। तब तक लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।